पहले हम कराची चैम्बर की तरफ चलते हैं। तारिक यूसुफ साहब, ज़रा ये बताइएगा कि ये जो कल ऐलान किया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि मार्केटें रात को 8:30 बजे बंद कर दी जाएंगी, तो ये फैसला जो है क्या आप इस पर अमल दरामद करवाएंगे? अमल दरामद कराना तो सरकार का काम है, लेकिन कराची की मौजूदा जो डायनेमिक्स हैं, लाइफ स्टाइल हैं, उसको अगर हम सामने रखें और कराची के अंदर जो दुश्वारियां हैं उनको भी सामने रखें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये एक मुश्किल फ़ैसला है। आप खुद गौर फरमाएं कि कराची में कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है नहीं। आदमी अपने ऑफिस आवर्स से फारिग होने के बाद ही अपने घर की ज़रूरियात या अपनी, चाहे उसमें दवाइयाँ हों या रोज़मर्रा अशिया की ज़रूरत हो या आने वाला जो ईद का सीज़न है उसकी तैयारी हो, जो क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं ये, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये कवर करनी है। आप खुद गौर करेंगे कराची की जो मेन आर्टरीज हैं सड़कों की, उसमें 5 बजे से लेके तकरीबन 7:30-8 बजे तक बेइंतहा रश होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की गैर मौजूदगी में एक आदमी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए घर जाने के बाद ही अपने घर वालों को असिस्ट कर सकता है शॉपिंग में। ये एक फैक्ट है कि 7 बजे से लेके 6:30-7 बजे से लेके 9:30-10 बजे तक कराची में रश आवर्स होते हैं बिजनेस के ताल्लुक से। लोगों की रोजगार का बेशतर जो पोर्शन है वो इन 3 घंटों में कवर होता है। अगर हम उसी को कर्टेल कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों की रोजगार को कम कर रहे हैं। अच्छा, वो पीक आवर्स को हम बंद कर रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, पीक आवर्स पे मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अगर हम पीक आवर्स का बिजनेस कम कर देंगे तो लोगों के लिए गुजारा करना दुश्वार हो जाएगा। एट द सेम टाइम मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ कि इस वक्त सर्दियों का सीजन है, पावर कंजम्पशन हैज ऑलरेडी गॉन डाउन। हमारे IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें हमारे पास आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई है, गैस की शॉर्टेज है, इंडस्ट्री उसकी वजह से परेशान है। ये सारी चीज़ें क्लिप्ड अप है। अगर हम इस टाइम में जो हमारे पास सरप्लस पावर पड़ा हुआ है उसको इंसेंटिव दे के लोगों को गैस से हटा के इलेक्ट्रिक की तरफ ले आए तो इसमें कॉस्ट का कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इसको रिप्लेसमेंट ऑफ एनर्जी को कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में कराची के हालात में जी, आपके ख्याल में ये मुश्किल है? मुश्किल आप यही कह रहे हैं कि ये मुश्किल है। अच्छा, हम जरा पेशावर चलते हैं जी। मैं एक जरा लंबी बात अगर ना करें तो बेहतर होगा। मैं पेशावर के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात कर लूँ। मोहम्मद इसहाक साहब, आप बताइएगा कि क्या पेशावर के हालात भी कराची जैसे हैं? क्या आप 8:30 बजे मार्केटें बंद कर सकते हैं? मीर साहब, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है और हमने चैम्बर के फ्लोर से भी इसको मुस्तरद किया है। ना मार्केटें बंद हो सकती हैं और ना 10 बजे शादी हॉल बंद हो सकते हैं। मईशत की इस वक्त जो सूरत हाल है, कारोबारी सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। तो जो तारिक साहब ने बात की है मैं बिल्कुल उसकी तायद करता हूँ और हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। इसके साथ मीर साहब एक और बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, बहुत मेजर इंडस्ट्री बंद हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान में। तो बिजली जो है जो वहाँ से बचत होगी, ऐसे यूनिट्स हैं सर जिनके 10 मेगावाट 15 और 20 मेगावाट लोड है, वो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। तो बिजली कहाँ गई? न गैस है हमारे पास, ना हमारे पास बिजली है। तो मेरा तो ज़ाती ये ख्याल है और मेरा तमाम सियासी पार्टियों को ये मशवरा है कि खुदारा आप लोग ब्लेम गेम से अब निकलें। एक दूसरे, पिछली हुकूमत उसको ब्लेम करती है, नई हुकूमत उससे पिछली को करती है। खुदारा अपने आवाम का सोचें, इस मुल्क का सोचें कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। हम तो बिल्कुल एक शुतरे बेमुहार की तरह हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत इस तरफ सोचना, अब ब्लेम गेम से मीर साहब हमें निकलना पड़ेगा। अच्छा जी, तो खुर्रम दस्तगीर साहब, अब आपने 2 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट्स की गुफ्तगू सुनी है। दोनों कह रहे हैं जो आपने कल ऐलान किया है इस पर अमल दरामद मुश्किल है। तो आपने कुछ सोच समझ के फैसला किया था ये? जी मीर साहब, इस ऐलान के पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि हमारे कराची वाले अजीज़ भाई ने कहा कि जी देखें, लाइफ स्टाइल है और आदत बन गई है। वो आदत अपनी जगह पर है, लेकिन हमें जो आदत पड़ी है जिसकी इस्लाह चाह रहे हैं, 80 अरब डॉलर की इम्पोर्ट की आदत हमें तोड़नी होगी। नहीं, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि कराची में तो इतनी ट्रैफिक होती है 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। पूरी दुनिया में जिन
मगरबी मुल्कों की हम मिसालें देते हैं या एडवांस्ड कंट्रीज हैं, चाइना, इवन चाइना है, वहाँ दुकानें, मार्केटें 8:30 क्या 8 बजे तक बंद हो जाती हैं सब दुकानें। दुनिया के तमाम जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं उनमें यही तरीकाकार राइज है। बाद में जल्दी भी, यूरोप में तो आपको पता है 7 बजे 6 बजे। तो यहाँ इसके पीछे ये है कि हमें तो असल में ये जो सारा मैकेनिज्म है ये एक इम्पोर्ट कर्ब मैकेनिज्म है। ये बात दुरुस्त है कि मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत मौजूद है। हमारी कोशिश ये है कि इम्पोर्टेड शुदा ईंधन के ज़रिए हम बिजली ना बनाएं। ये सबसे बड़ी कोशिश है। एक तो इंपोर्ट घटेगी, दूसरा ये है कि सार्फिन के ऊपर जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से ज़्यादा बोझ हमने डाला है उसको बचाने की कोशिश होगी। तीसरा ये देखिए, पाकिस्तान एक मुश्किल मौशी सूरत हाल में है, तो लिहाजा अगर हमें कोई ऐसी असराफ की आदत पड़ भी गई है या हमें एक रिलैक्सेशन है कि एक्चुअली में दफ्तर पहुँच के तो रात 11 बजे तो दुकानें खुली हैं, हमें उसमें बहरहाल अपनी जो तरीक़ेकार है, बिहेवियर है, उसमें तब्दीली लानी है अपने मुल्क के लिए, ताकि हम ये रिफॉर्म। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अक्सर जो ताजर तंजीमें हैं वो तो नहीं मान रही, वो तो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे अमल दरामद आपके। देखिए हमें तो आप क्या करेंगे? दो तीन बात चीजें। एक तो पहली बात यह है कि मुल्क की जो तकरीबन तमाम जो थोक की मार्केटें हैं वो 8:30 से बहुत पहले बंद हो जाती हैं। वो मगरिब तक 7 बजे मैक्सिमम 6:30-7 बजे तक वो रहती हैं, वो बंद हो जाती हैं। इसी तरह हमने इजाज़त दी है कि शादी हॉल जो हैं वो 10 बजे तक खुले हैं। अब ये कहना है कि जी शादी हॉल, हमारे पेशावर वाले अजीज ने कहा कि जी भाई पंजाब में तकरीबन तमाम शादी हॉल 10 बजे बंद हो जाते हैं, तो अगर वो बिहेवियर में चेंज आया ना तो 10 बजे बंद हो रहा है। तो तीसरा ये है कि हमने कहा रेस्टोरेंट जो है 10:30 तक खुले हैं। तो बहरहाल एक माकूल तरीके से कोशिश की जा रही है। असल में फिर दोहरा दूं, असल मकसद ये है पीछे से कि हम अपनी जो इंपोर्ट बिल है उसको कम कर सकें। हम तेल की कम से कम इंपोर्ट करें ताकि हम उस तेल से एक तो जो ट्रैफिक है वो भी कम हो, बिजली भी महंगी ना बने, और तीसरा ये भी है थोड़ा सा कहीं दूर एक ये भी उसमें मकसद है कि हम शायद अगर कम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे बाकी दुनिया की तरह, तो शायद माहौलियात में भी बेहतरी आएगी।